हेलो एवरीवन। हम आप जितने भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि किसी भी स्टॉक को हम फंडामेंटली टेक्निकली कैसे एनालाइज करते हैं। तो इसी सवाल का जवाब समझिए या इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी स्टॉक को हम फंडामेंटली टेक्निकली कैसे एनालाइज करते हैं। जो सेगमेंट मैंने चूज किया है वो भी काफी ट्रेंडिंग सेगमेंट है, हर कोई उसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है। यस, मैं बात कर रहा हूँ ईवी सेगमेंट के बारे में। आप भी ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि अगला फ्यूचर, जो आगे का जो फ्यूचर है वो है ईवी। सारे कंपनीज भी इसी दौर में लगे हुए हैं, सारे इन्वेस्टर्स भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसी सेगमेंट का एक स्टॉक है जो कि 100 के नीचे ट्रेड हो रहा है, बट जिसके फंडामेंटल्स कुछ अच्छे दिख रहे हैं। तो सोचा क्यों नहीं उसको आज एनालाइज कर लिया जाए और आप भी समझ पाए कि कैसे एनालाइज करते हैं। आपको खुद भी सीखना है एनालिसिस कैसे होता है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न एंड अर्न स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड कंसल्टेंसी, और खुद से ये सब एनालिसिस सीख करके किसी भी स्टॉक का एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। ये जो कंपनी है विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये 1982 में ही ये इनकॉर्पोरेट हो गई थी। बट कंपनी पुरानी है, बट कंपनी का जो एक्चुअल काम है, जो कंपनी का जो एक्चुअल विजन है, जो अनलॉक होना स्टार्ट हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो वो हुआ है एक्चुअली कंपनी का 24 सितंबर 2019 के बाद। यहाँ कंपनी ने आकर के अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया हुआ है। क्यों? देयर हैज बीन अ चेंज इन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पर्सुएंट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ओपन ऑफर बाय द एक्वायरर्स मिस्टर यतिन गुप्ते एंड अदर्स ऑन 24 सितंबर 2019। तो इसके बाद से इस कंपनी में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है और वो आपको स्टॉक के प्राइस में भी दिखने को मिलेगा। कंपनी लिस्ट हो गई थी 2015 में ही बीएससी में, और उसके बाद से ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है, ट्रेड हो रहा है। एक्चुअल जो पोटेंशियल अनलॉक हुआ वो आपको कहाँ से दिखेगा? 2019 के बाद से। ये कंपनी करती क्या है? ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स हैविंग स्पेसियस एंड मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इन वडोदरा सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस कमर्शियल एंड टेक्निकल स्टाफ। ये कंपनी का काम है। ये सब आपको साइट पे डिटेल मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल में जो रेशियोज की हम बात करते हैं, जिसको हमें समझना होता है, उसके लिए आप स्क्रीनर के साइट पे आ जाइए। यहाँ पे आपको सबसे पहला दिख जाएगा कि कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? दिस इज 1924 करोड़ का। 1924 करोड़ कहने का मतलब ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है जो कि 74.2 रुपीज पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। हाई वैल्यू अभी तक 101 का एंड 59.1 का इसका अभी तक का लो वैल्यू है। बुक वैल्यू कंपनी का 1.25। तो दैट मीन्स अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के पहले पैरामीटर के हिसाब से इसको देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है जो है वो काफी हायर साइड में है। दैट मीन्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा है। तो ये एक निगेटिव बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस का पहला पॉइंट पी बाई बी रेशियो वो हायर साइड में है। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम तो स्टॉक का पी बाई रेशियो ये 327 है। एक तो वैल्यू देख के ही हमें लग रहा है काफी हायर है। अगर हम इसके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली में ये काफी हायर वैल्यू है। ये हमें ये बताता है कि ये जो कंपनी है ये काफी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। दैट मीन्स अपने पीयर कंपेटिटर को अगर ये चेक करने जाएंगे तो उसके हिसाब से ये काफी महंगे वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। तो ये निगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी होता है किसी कंपनी के लिए। कोई कंपनी बहुत अच्छी होती है तो लोग बहुत पैसा देने को रेडी होते हैं, तो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यहाँ पे ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये इसके बाकी हम रेशियोज को चेक करेंगे आके फिर समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलेगा जो कि है 0। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 कहने का मतलब है कंपनी डेट फ्री है। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि जो कंपनी ने अभी तक कोई कर्ज नहीं ले रखा है। दैट मीन्स कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कोई कंपनी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग फॉर एनी कंपनी अगर हम उसको फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए जाते हैं तो। और भी रेशियोज रहते हैं जिसको हम चेक करते हैं, बट उसको चेक करने से पहले हम सीधा चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर और देखते हैं ये कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो ऑब्वियस ही बात है एक अच्छी बात हो जाएगी। इट्स ए गुड साइन, बिकॉज आज के डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज के आईपीओज आए, उसमें भी काफी लोगों ने काफी पैसे लगाए हैं
और बहुत सारे कंपनी ने अच्छा भी परफॉर्म किया, बहुत सारे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया। बिकॉज मार्केट में होता क्या है, मार्केट फ्यूचर को देख करके आज का प्राइस डिसाइड करती है। सो फ्यूचर अच्छा होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं आज से ही। सो अगर इस कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिख जाएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसा मैंने बोला कि एक्चुअल में जो इसका काम स्टार्ट हुआ है वो 2019 के बाद हुआ है। सो आपको यहाँ से डेटा आपको चेक करने को मिलेगा। सो 2020 में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, ये -1 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगा। बट आप 2021 का डेटा चेक कीजिए, 3 करोड़ का प्रॉफिट। दैट मीन्स कंपनी ने, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई। ये साल का अभी तक का रिजल्ट नहीं आया है, एक्सपेक्टेड अगर अभी तक का जो भी आप चेक करेंगे दैट मीन्स ये 11 करोड़ का, दैट ये अगर आप देखें सो ओवरऑल 4 टाइम्स का जंप दिख रहा है प्रॉफिट में एक साल में। 3 करोड़ से 11 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। सो इट्स ए गुड साइन फॉर एनी कंपनी अगर हम उसको फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तो। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको -1 दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा 2 करोड़, फिर 8 करोड़। so यहाँ भी आपको 4 टाइम्स का जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आफ्टर टैक्स 2 करोड़, फिर 6 करोड़, यहाँ पे आपको 3 टाइम्स का जंप देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट में इंक्रीमेंट करते जा रही है, वो भी 3 फोल्ड 4 फोल्ड। सो ये एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। इट्स ए गुड साइन फॉर एनी कंपनी, अगर किसी भी कंपनी को हम इस तरह से एनालाइज करने के लिए बैठे तो। सो अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेशियोज रहते हैं, जैसे कि रेशियोज में अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे, ये रेशियोज नहीं है, कंपनी जो सेल करती है, कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है, जो ईवी का बिजनेस है, उसमें जो सेल्स का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, अगर आप लास्ट ईयर का ग्रोथ मतलब अभी जो ईयर चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 49,038%। दैट मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि कंपनी ने कितने यूनिट सेल किए होंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो उसका सेल्स ग्रोथ 49,038% हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर लीजिए, अभी हमने प्रॉफिट चेक किया, अगर आप रेट के टर्म में देखेंगे ये कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न है। सो 898% का कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, 472% का कंपाउंडेड 3 इयर्स का डेटा, 5 ईयर 185%। सो ओवरऑल ये सारे पैरामीटर ऐसे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यस कंपनी इज वर्किंग इन ए गुड डायरेक्शन। ये स्टॉक प्राइस CAGR है, ये वो वैल्यू है जो बताता है कि अगर किसी ने इसके स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा 5 साल पहले तो उसको 66% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला होगा, किसी ने 1 ईयर पहले किया है तो उसको 3% का रिटर्न मिला है। सो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज डेटा हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं अभी, बिकॉज 2020 से ही आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले देखेंगे तो काफी लोअर वैल्यूज आपको दिखेंगे, बट एक्चुअली में जो ये साल का परफॉर्मेंस है जिसने इसके वैल्यू को काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। सो 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी। सो ये जितने भी वैल्यूज यहाँ पे हैं ये एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट फंडामेंटल कंपनी इसको काफी सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। आपको छोटे वैल्यू वाले बहुत सारे कंपनी में क्या दिखेगा कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कम होते हुए दिख जाएंगे, आपको DIIs के वैल्यूज कम होते हुए दिख जाएंगे, FIIs के वैल्यूज कम होते दिख जाएंगे, पब्लिक के वैल्यूज बढ़ते हुए दिख जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर का वैल्यू 66.86 था जून 2021 में, जो बढ़ करके 71.64 हो गया। दैट मीन्स प्रोमोटर ही ज्यादा एक्साइटेड है अपनी कंपनी को लेकर के और उसको लग रहा है कि इसका वैल्यूज अब उसको फ्यूचर में और ज्यादा मिलने वाला है। FIs ने भी यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, दो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है बट यहाँ तक देखिए 0 था, इसके बाद ये वैल्यूज बढ़ने लगे हैं। पब्लिक का यहाँ पे बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, आपको घटता हुआ दिख रहा है। दिस इज अगेन ए गुड साइन कि ये कंपनी में पोटेंशियल है आगे जाने का, इसीलिए हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है, प्रोमोटर इंटरेस्ट ले रहा है, FIIs इंटरेस्ट ले रहा है। सो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फंडामेंटली हमने कंपनी के बारे में जाना कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ गए हैं, FIIs इंटरेस्ट ले रहे हैं, ROCE अच्छा है, ROE अच्छा है। निगेटिव क्या देखा हमने,
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ज़्यादा है, स्टॉक का P/E ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, बट पॉजिटिव साइड में काफ़ी कुछ है इस कंपनी को लेकर के। अभी इसको टेक्निकल चार्ट पे जाके एनालाइज करते हैं। सो टेक्निकल चार्ट पे हम इसको पहले देख रहे हैं कि ये कंपनी मंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी, जैसा आपने देखा कि इसके वैल्यू अनलॉक हुए उसके बाद ये बढ़ते गए। सो वैल्यू यहाँ से अनलॉक होने के बाद ये काफ़ी हाई लगाया, फिर हाई से लो। अभी ये जो लो का आप देखेंगे ना, कि ये आप यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये एक तरह का ट्रेंड लाइन है। तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी ऊपर से नीचे इसी वैल्यू पे आके फिर से ऊपर चली गई। तो ये एक ट्रेंड के हिसाब से कंपनी एक वैल्यू पे सपोर्ट ले रहा है, एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से, फिर ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। तो ये अगर हमने इसको मंथ में एनालाइज किया तो हमें समझ में आएगा। अगर इसको हम जाकर के एनालाइज करें कि इसका डे का चार्ट क्या कहता है, सो डे का चार्ट हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मैंने ट्रेंड लाइन की बात की वो आपको और भी क्लियरली विजिबल होगा कि ये कैसे अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के चल रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा सपोर्ट, यहाँ पे दिखेगा सपोर्ट, यहाँ दिखेगा सपोर्ट, यहाँ दिखेगा सपोर्ट। ये वैल्यूज भी नियर अबाउट है, अभी भी ये इसके आसपास ही कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है। सो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ये स्टॉक चल रहा है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट अगर इस कंपनी में चेक किया जाए इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, ये रेड लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, ये लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रहा है स्टॉक। सो ये एक बेयरिश साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। ये अभी ये नहीं बता रहा है कि ये स्टॉक में किसी भी तरह का बुलिशनेस है या ये किसी भी तरह का आगे जाने के अभी फिलहाल कोई चांसेस इसमें हैं। तो ये एक बेयरिश ट्रेंड है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम में भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा कोई वॉल्यूम नहीं दिखेगा कि इस स्टॉक को लेकर के। तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं इस स्टॉक को इस प्राइस बैंड पे यहाँ पे कि ये स्टॉक बाइंग के लिए है या सेलिंग के लिए है, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। RSI का वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 40 दिख रहा है। दैट मीन्स ये अभी भी बेयरिश जोन में है, इनफैक्ट ओवरसोल्ड जोन में है। सो ओवरसोल्ड में और भी नीचे जा सकता है। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हो सकता है इसमें और भी डाउन साइड देखने को मिलेगा। बट जब तक स्टॉक अपना पोटेंशियल अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिखाती है, पर्टिकुलर रेशियोज को जब बीट नहीं करती है, तब तक पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो अभी तो ये बाइंग रेंज में नहीं दिख रहा है किसी भी हिसाब से, बट ओवरऑल देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी दिख रही है। अगर ये कभी भी स्ट्रेंथ दिखाती है तो शायद इसमें पोजीशन बनाना बेटर हो सकता है। बाकी कुछ डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और उसके हिसाब से कंपनी कैसे शेप लेती है, बिकॉज कम वैल्यू वाले स्टॉक में ट्रैप होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्ट में बोला, ये किसी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस कंपनी के बारे में आपको बताना था। आपको ये भी बताना था कि कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके ही कंपनी का में आपको एंट्री लेना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।